हाँ बच्चों, कैसे हो सभी? पढ़ाई के अलावा सब ठीक? कल हमने क्या किया था? रूल 43। एक बार फटाफट से बताओ, इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा? सेक्शन 17 किसका था? अपॉर्शनमेंट का। उसमें कौन से रूल थे? 42 और 43। 16 अभी मैंने आपको कंसेप्ट मतलब याद नहीं करवाया, पढ़ा दिया सारा। 16 के नंबर आपको याद नहीं करवाया, ठीक है। जो शर्तें थी ना कि गुड्स आ जाना चाहिए और इनवॉइस आ जाना चाहिए, सामने वाले ने टैक्स पे कर दिया होना चाहिए, रिटर्न लग जाना चाहिए, वो सब किस में थे? 16 में। अब हम क्या कर रहे हैं? सेक्शन 18। सेक्शन 18 स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोवाइड्स फॉर एंटाइटलमेंट ऑफ आईटीसी ऑन इनपुट इन स्टॉक्स कंटेन इन फिनिश्ड गुड्स और डब्ल्यूआईपी और कैन कैपिटल गुड्स एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, on coming into regular paying scheme by exiting composition supply, on coming on into tax paying status on account of exempt supply becoming taxable। क्या मतलब है? पहले मैं आपको बेसिक आइडिया दे दूं, फिर इसको पढ़ते हैं। आप यहाँ तक क्या थे? अनरजिस्टर्ड थे। आप यहाँ तक क्या थे? अनरजिस्टर्ड। या आपकी सप्लाई क्या थी? एग्जेम्प्ट, और आगे से क्या लग गया? टैक्स। और या फिर आप क्या ले रखे थे? कॉम्पोजिशन। इन तीनों ही केस में आप यहाँ पर क्या नहीं भर रहे थे? जीएसटी नहीं भर रहे थे। अनरजिस्टर्ड थे तो जीएसटी नहीं भर रहे थे, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, आपकी 20 लाख से कम टर्नओवर था, या जहाँ 40 लाख से 40 से कम था, या एग्जाम सप्लाई कर रहे थे, या क्या थे? कॉम्पोजिशन लिए हुए थे। तो इन तीनों ही केस में आप क्या नहीं कर रहे थे? जीएसटी नहीं भर रहे थे। अब यहाँ से आप अनरजिस्टर्ड के बजाय क्या हो गए? रजिस्टर्ड। या एग्जाम्प्ट के बजाय आपकी सप्लाई क्या होगी बच्चों? टैक्सेबल। या कॉम्पोजिशन के बजाय आप किस में आ गए? रेगुलर स्कीम। रेगुलर मतलब अब आप जीएसटी भरोगे। तो इस दिन जो आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, इस दिन जो आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, स्टॉक का मतलब मैं इसको ऐसे बोल दूं, इनपुट्स जो आपके पास पड़े हुए हैं और कैपिटल गुड्स आपके पास पड़े हुए हैं। चलो एक बार इनपुट की बात करते हैं, कैपिटल गुड्स का भी समझेंगे। इन इनपुट्स को आप कब बेचोगे? आगे बेचोगे। और आगे जब बेचोगे तो आप इस पर क्या दोगे? जीएसटी दोगे, क्योंकि आज से ना आप एग्जेम्प्ट हो, ना आप अनरजिस्टर्ड हो, ना ही कॉम्पोजिशन में हो। तो आगे जब आप इनको जीएसटी दोगे तो आपने खरीदा इनको किस समय था? इस समय। और इस समय हो सकता है कि पक्का ही है कि इस समय आपने इसका क्रेडिट नहीं लिया। तो इनका क्रेडिट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि आप इनके ऊपर आउटपुट भी भरने वाले। अरे बोलो ना, पक्का? तो इन पर आपको क्या भरना है? आउटपुट भी भरना है, तो आपको क्रेडिट भी मिलना चाहिए। अब कैसे मिलना है वो प्रोसेस बात कर रहे हैं। अब पढ़ो फर्स्ट फ्लो। सेक्शन 18 प्रोवाइड्स फॉर एंटाइटलमेंट ऑफ इनपुट इन स्टॉक्स। इनपुट किस में हो सकते हैं? स्टॉक में। और इनपुट किस में हो सकते हैं? फिनिश गुड्स या डब्ल्यूआईपी। मतलब जैसे मान लो कि मेरे पास कार बनाता हूं मैं, तो ये टायर है, ये टायर क्या हो सकते हैं? सीधे स्टॉक में पड़े हो सकते हैं, या फिनिश गुड्स और डब्ल्यूआईपी में। पूरी बनी हुई कार में लगे हो सकते हैं, या क्या आधी बनी हुई कार में डब्ल्यूआईपी में लगे हो सकते हैं, ठीक है। या सीधा ही मैंने मान लो टायर बनाता ही नहीं हूँ मैं, जैसे टायर खरीदता हूँ और टायर ही क्या करता हूँ? बेचता हूँ, तो फिर उसको क्या बोलूँ? स्टॉक। तो इनपुट का मतलब जो आपने बिजनेस के लिए यूज करना है, जिसका आपको क्या लेना है? क्रेडिट। वो किस में हो सकते हैं? स्टॉक में भी, फिनिश गुड्स में भी, और डब्ल्यूआईपी में, एंड कैपिटल गुड्स। और कैपिटल गुड्स तो अलग हो गया, सॉरी, कैपिटल गुड्स भी आपके पास हो सकते हैं, उनका क्रेडिट दे देंगे हम। सेक्शन 18 क्या कहता है? एंटाइटल मतलब आपको क्रेडिट दे देंगे। कब? जब आपने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन करवाया या वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन मतलब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, वॉलंटरी मतलब अपने मर्जी से। तो आपके पास ये स्टॉक में पड़े हैं, आपने ये पक्का कब खरीदे हैं? बोलो ना, आपने कब खरीदे हैं? जब आप अनरजिस्टर्ड थे। जब आप क्या थे? अनरजिस्टर्ड। और इस दिन आप क्या हो गए? रजिस्टर्ड। इसके बाद आप इस पर आउटपुट देंगे, तो इस दिन जो आपके पास इनपुट पड़ा हुआ है स्टॉक में, आपको उसका क्या मिलेगा? क्रेडिट मिलेगा। सेकंड क्या है? ऑन कमिंग इनटू रेगुलर टैक्स पेइंग स्टेटस बाय एग्जिटिंग कॉम्पोजिशन सप्लाई। किससे एग्जिट कर दो? कॉम्पोजिशन सप्लाई से। और किस में आ जाओ? रेगुलर में। तो अगेन आपने यहाँ पर अब अनरजिस्टर्ड के बजाय क्या हुआ? कॉम्पोजिशन में। तो अब यहाँ से आप क्या देने वाले हो? जीएसटी देने वाले हो। तो जो स्टॉक अब बच गया उसको बेचोगे कब आप? बाद में। तो बाद में जीएसटी दोगे तो उसका हम क्या दे देंगे? क्रेडिट। सिमिलरली क्या
ऑन कमिंग इनटू टैक्स पेइंग स्टेटस ऑन अकाउंट ऑफ एग्जाम सप्लाई बिकमिंग टैक्सेबल सप्लाई। आज तक आप क्या बेच रहे थे? पापड़। पापड़ पर क्या नहीं लगता था? टैक्स लगता नहीं था, ठीक है, एग्जाम था। और आज से मान लो गवर्नमेंट ने एग्जामेशन हटा दी, तो आज से आप क्या दोगे? आउटपुट जीएसटी दोगे। तो जो स्टॉक आपके पास यहाँ पड़ा हुआ है, चाहे पापड़ रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, चाहे पापड़ में लगा हुआ है, उसका आपको क्या मिल जाएगा? क्रेडिट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो हम बता रहे हैं, लेकिन अभी तो हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं किसका? सेक्शन 18 का। अभी तो हम क्या दे रहे हैं? इंट्रोडक्शन। इसमें पढ़ने क्या जा रहे हैं, ठीक है। इसमें ये 4 बातें पढ़नी है। अभी हम सिर्फ कौन सा पढ़ा? पहला, ठीक है। नहीं समझे? समझ गए बच्चों कि हम इस सेक्शन में पढ़ने क्या जा रहे हैं? 4 बातें पढ़नी है हमने, ठीक है। उसमें हमने सिर्फ किसकी बात कर ली? फर्स्ट की बात कर ली, ठीक है। किसकी बात कर ली हमने? फर्स्ट। अब इसको पूरा करते हैं पहले, ठीक है। ये कह रहा है कि इस सेक्शन में कितनी बातें हैं? 4। फर्स्ट ये, सेकंड कुछ और है। अब वो उसको फर्स्ट को ही एक्सप्लेन करना है, इसने स्टार्ट किया, ठीक है। एंटाइटलमेंट ऑफ आईटीसी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन और स्विचिंग टू रेगुलर टैक्स पेइंग स्टेटस ऑन कमिंग इनटू टैक्स पेइंग स्टेटस। 3 बातें होगी इसमें। 3 बातें क्या क्या होगी? एक तो आप अनरजिस्टर्ड से क्या बन गए? रजिस्टर्ड, या फिर रेगुलर टैक्स पेइंग स्टेटस। रेगुलर टैक्स पेइंग स्टेटस मतलब कॉम्पोजिशन से किस में आ गया? नॉर्मल में। और तीसरा क्या है? कमिंग इनटू टैक्स पेइंग स्टेटस। कमिंग इनटू टैक्स पेइंग स्टेटस का मतलब क्या है? आपकी एग्जाम सप्लाई क्या होगी? टैक्सेबल। लिख लो इन तीनों। पहला तो तुम इसको अंडरलाइन करके क्या लिख लो? अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड। इसका मतलब कॉम्पोजिशन टू नॉर्मल, और इसका मतलब एग्जेम्प्ट टू टैक्सेबल। चलो अब ये कह रहा है कि इनका क्रेडिट आपको फॉलोइंग मैनर में मिलेगा, ये ठीक है। कैसे मिलेगा आप देखो। पर्सन हु हैज अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच ही बिकम्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन एंड हैज बीन ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन। जिस दिन मैं लायबल हुआ, मुझे उससे 30 दिनों में क्या करवाना होता है? रजिस्ट्रेशन। ये लिखा भी हुआ नहीं, 30 दिन। जिस दिन मैं रजिस्ट्रेशन के लिए क्या होता हूँ? लायबल, उससे मुझे कितने दिनों में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है? 30 days। मान लो कि मैं आज लायबल हुआ। लायबल होने का मतलब क्या है? आज मेरा टर्नओवर थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो गया। थ्रेशोल्ड लिमिट मान लो 40 लाख, तो आज मेरा टर्नओवर किससे ज़्यादा हो गया? 40 लाख से। कुछ में 20 भी है, कुछ में क्या है? 40। कभी मैं 40 बोलूँ, कभी 20 बोलूँ, तो अगले चैप्टर के मतलब रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर के बाद आपको पता लग जाएगा कि दोनों ही सही था। कुछ स्टेट में 20 है और कुछ में क्या है? 40। तो आज से मुझे कितने दिनों के अंदर अंदर अप्लाई करना है रजिस्ट्रेशन के लिए? 30 days। आज से मुझे कितने दिनों में अप्लाई करना है रजिस्ट्रेशन के लिए? 30 days। तो अगर मैंने 30 days में अप्लाई कर लिया और मुझे रजिस्ट्रेशन मिल गया, पर्सन हु हैज अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच ही बिकम्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। कितने दिनों के अंदर अंदर अप्लाई कर लिया उसने? 30 दिनों में। एंड हैज बीन ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन, तब उसको क्रेडिट मिल जाएगा। किसका? इनपुट्स, आगे कैपिटल गुड्स वर्ड लिखकर काट दो। Inputs held in stock and inputs contained in semi-finished goods and inputs contained in goods or finished goods held in stock, ठीक है। inputs held in stock कैपिटल गुड्स, तो इसमें कैपिटल गुड्स का नहीं मिलेगा, आगे किसी और में मिल जाएगा, इसलिए हेडिंग डाली हुई। इसमें सिर्फ क्या वर्ड लिखा हुआ है? इनपुट्स। और किस दिन के इनपुट्स का? द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट फ्रॉम विच ही बिकम्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। किन गुड्स का क्रेडिट मिल जाएगा? जब से वो क्या हो गया था? लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। सुनना मेरी बात। या मेरा टर्नओवर किससे ज़्यादा हुआ? 40 लाख से, तो यहाँ में क्या हो गया? लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। मैंने इसके 30 दिनों में क्या करा दिया? अप्लाई कर दिया। 30 days में अप्लाई कर दिया, और मुझे मान लो यहाँ अप्लाई करा और मेरे को रजिस्ट्रेशन मिला यहाँ पर। अब आपको अगले चैप्टर में बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन कब से इफेक्टिव होता है। यहीं से इफेक्टिव होता है। अगर आप 30 दिनों में अप्लाई कर देते हो तो आपको कब से रजिस्टर माना जाता है?
यहीं से ही क्या माना जाता है रजिस्टर। अगर आपने 30 दिनों में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया तो आपको कब से रजिस्टर माना जाएगा? फ्रॉम द डेट व्हेन यू आर ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन, नहीं, फ्रॉम द डेट व्हेन यू बिकेम लायबल टू बी रजिस्टर्ड। ठीक है, तो यहीं से आपको रजिस्टर्ड माना जाता है। तो यहाँ से ही आपका क्या लगेगा? आउटपुट टैक्स लगेगा, और यहीं से ही क्या होगा? आपको इनपुट का क्या मिलना स्टार्ट हो जाएगा? क्रेडिट मिलना भी स्टार्ट हो जाएगा। किस दिन से? जिस दिन आप लायबल हुए उससे पहले वाले दिन का क्लोजिंग स्टॉक, जिस दिन आप लायबल हुए उससे पहले वाले दिन के क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, मैं फिर से क्वेश्चन बनाता हूँ और उसमें कैपिटल गुड्स वाली बात भी कवर करूँगा। यहाँ मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, या मैंने क्या स्टार्ट किया? बिजनेस। या मैंने कुछ प्रिंटर खरीद लिया जिसको मैंने कैपिटलाइज किया, कुछ मटेरियल खरीदा, मतलब स्टॉक खरीदा जो मेरे लिए इनपुट था, ये क्या हो गया? कैपिटल गुड्स। ये क्या हो गया? इनपुट। इनपुट की डेफिनेशन किस में थी? 259। कैपिटल गुड्स की किस में थी? 290। कैपिटल गुड्स की किस में थी? 219, और इनपुट की किस में थी? 259। अब यहाँ पर मेरा टर्नओवर एक्सीड हो गया किससे? 40 lakhs। और यहाँ से 30 डेज में मैंने अप्लाई कर दिया रजिस्ट्रेशन के लिए, अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन। इस दिन मान लो मैंने अप्लाई किया, और इस दिन मुझे क्या मिल गया? रजिस्ट्रेशन मिल गया। तो ये रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव कब से होता है? यहीं से। तो यहीं से मेरे को आउटपुट भरना होगा, और यहीं से मुझे क्रेडिट मिल जाएगा। किसका? जो इस दिन मेरे पास क्या पड़ा हुआ है? मटेरियल वगैरह पड़ा हुआ है। जो मेरे पास कैपिटल गुड्स पड़ा हुआ है, इसका क्रेडिट मुझे नहीं मिलेगा, भले ही वो भी आगे यूज होगा तो। और इनपुट सर्विस का तो कोई क्रेडिट मिलने की बात ही नहीं। ठीक है, इनपुट सर्विस तो हेडिंग में ही नहीं है कि इनपुट सर्विसेज का क्रेडिट देगा, नहीं दे रहे। मतलब मैं क्या करूँ? कैपिटल गुड्स का भी नहीं दे रहे। ये प्रिंटर का सारा यही कंज्यूम हो गया, आगे कंज्यूम होगा, कुछ कम करके देना चाहिए था। आपको किसका क्रेडिट नहीं मिलेगा बच्चों? कैपिटल गुड्स का और इनपुट सर्विस का तो क्रेडिट मिलेगा ही नहीं, जो आपने पहले परचेज की हुई है। सिर्फ किसका क्रेडिट मिलेगा? इनपुट्स का। ठीक है, और इनपुट सर्विस का तो कहीं नहीं मिलता। जब इस तरह की स्विचिंग होती है तो इनपुट सर्विस का तो कहीं मिलता ही नहीं। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि कहाँ इनपुट का मिलेगा, कहाँ कैपिटल गुड्स का। कुछ केसेस में आपको इनपुट और कैपिटल गुड्स 3 केस पढ़ने हैं ना। कितने केस पढ़ने? 3। पहला केस क्या है? अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड। दूसरा केस क्या है? कॉम्पोजिशन टू नॉर्मल। और तीसरा क्या है? एग्जेम्प्ट टू टैक्सेबल। तो अभी हमने कौन सा पढ़ा है? अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड। तो मुझे किसका क्रेडिट नहीं मिलेगा? कैपिटल गुड्स का। ठीक है, एग्जांपल पढ़ो ये 6.62 पर। मिस्टर जेड बिकम्स लायबल टू पे टैक्स ऑन 1 अगस्त एंड हैज ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज। ले लिया है क्या? 15 अगस्त। बताओ, 15 अगस्त को इसको रजिस्ट्रेशन मिल गया। फालतू की बात, छुट्टी वाले। ठीक है, अब इसको क्या मिल गया? 15 अगस्त को, मतलब 30 डेज बताना चाहते हैं। तो विद इन 30 डेज इसको क्या मिल गया? रजिस्ट्रेशन। जेड इज एलिजिबल फॉर आईटीसी ऑन इनपुट्स। सिर्फ क्या लिखा हुआ है? इनपुट्स। कैपिटल गुड्स होगा नहीं। किस दिन के स्टॉक का मिलेगा बताओ? 1 अगस्त से पिछले दिन का या 15 अगस्त से पिछले दिन का? 1 अगस्त से पिछले दिन। 1 अगस्त की मतलब ओपनिंग मान लो, या 31 अगस्त का क्लोजिंग स्टॉक जितना भी है। क्यों 31 जुलाई? ऑब्वियस सी बात है, 1 अगस्त से पिछला दिन क्या आएगा? 31 जुलाई। ठीक है, मिस्टर जेड कैन नॉट टेक आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स का क्रेडिट इनको नहीं मिलेगा। आर यू श्योर? पक्का? अरे बोलो। अब एक बात बताओ, मैंने यहाँ कैपिटल गुड्स खरीदे और यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, और ये तो इनका ही तो क्रेडिट होता है बेटा, तो इनका मिल ही नहीं पाएगा। इसलिए क्या होगा? आप बेटर क्या रहेगा, पहले रजिस्ट्रेशन करवाएं और उसके बाद में क्या करें। भाई मेरे को मान लो आज बिजनेस शुरू करना है और मैं श्योर हूँ कि मेरा टर्नओवर किससे तो ऊपर जाना ही है, 40 लाख से। रिलायंस टाटा जैसी कंपनी स्टार्ट कर रही है कोई नया काम, तो उनको पता ही है ना कि टर्नओवर किससे ज़्यादा जाना ही है, 40 लाख से। तो वो तो पहले दिन ही क्या ले लेते हैं? वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं। वो तो शुरू में ही क्या ले लेते हैं? वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। सेकंड केस पर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्रेडिट कैसे ले लिया जाता है। किसका? कैपिटल गुड्स का क्रेडिट मना करा हुआ है ना, लेकिन आपको लेना है तो आपके पास एक तरीका है। आप पहले ही क्या करवाओ? रजिस्ट्रेशन करवा लो और उसके बाद में क्या खरीदो? कैपिटल
गुड्स। पहले क्या करवा लो आप, रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद में क्या खरीदो, कैपिटल गुड्स। समझो मेरी बात को। सर गेट लॉक का कैपिटल हाँ जी बच्चों सुनो मेरी बात को। अब यहाँ पर मैं जान पहले ही क्या ले लूँ, मैं रजिस्ट्रेशन ले लूँगा। बड़ी कंपनीज क्या करती है, पहले ही क्या ले लेगी, रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद में ही कैपिटल गुड्स वगैरह स्टार्ट करेगी, ताकि क्या है ये झंझट ही ना रहे। समझ रहे हो ना? क्योंकि देखो अब आपका कोई क्लाइंट है जिसको बड़ा काम करना है, आप उसको कहते हो कि चल ठीक है 40 लाख तक तू क्या कर, अनरजिस्टर्ड होके काम कर ले। अब वो 40 लाख से पहले ही क्या खरीद लेगा, कैपिटल गुड्स तो यहीं खरीद लेगा, फिर कैपिटल गुड्स का ग्रेड मर जाएगा। इसलिए पहले ही क्या करवा दो उसको, रजिस्ट्रेशन, जिसका आपको पता है कि इसका काम आगे क्या होने वाला है बड़ा। नेक्स्ट क्या है, पर्सन हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर बट ऑब्टेन्स रजिस्ट्रेशन, मतलब वॉलंटरी। मेरा टर्नओवर किससे कम है, 40 लाख से। अभी मेरा टर्नओवर 25 लाख ही था और मैं अपनी इच्छा से क्या ले रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन। और मैंने तुम्हें बोला था रजिस्ट्रेशन करते ही आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। बेसिक एग्जेम्पशन नहीं है 20 लाख या 40 लाख, वो तो क्या है, आपको टैक्स किसको देना है, सेक्शन 9 में क्या लिखा हुआ है, टैक्स किसको देना है, टैक्सेबल पर्सन। टैक्स किसको देना है, टैक्सेबल पर्सन को। टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या था, रजिस्टर्ड या लाइबल टू बी रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड या लाइबल टू बी रजिस्टर्ड। तो मैं अगर रजिस्ट्रेशन ले लेता हूँ यही वॉलंटरी, मेरी लिमिट 40 लाख है, यही ले लूँ, तो क्या होगा, अब यहाँ से टैक्स देना है तो यहाँ पर जो स्टॉक है उसका क्या मिल जाएगा, क्रेडिट। यहाँ पर जो स्टॉक है उसका क्या मिल जाएगा आपको, क्रेडिट। यहाँ पर कौन सा स्टॉक होगा, जो इनपुट में होगा। इसमें भी क्या लिखा हुआ है, इनपुट्स। ठीक है, एग्जाम्पल 2 पढ़ लो, आपको क्लियर हो जाएगा। मिस्टर ए ने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया 5 जून को, और 22 जून को उसको क्या मिल गया, रजिस्ट्रेशन। अब इसमें देखना, मिस्टर ए इज एलिजिबल टू आईटीसी held in stock and as part of semi finished goods held on 21st, क्योंकि यहाँ कोई लिमिट थोड़ी थी 30 दिन की। तो जब आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लोगे, जब आप क्या लोगे, वॉलंटरी, तब आपको कब से क्रेडिट मिलेगा बताओ, तब आपको कब से मिलना स्टार्ट होगा क्रेडिट, जिस दिन आप एक्चुअली रजिस्टर होते हो। ठीक है, एक मिनट मेरे को दूसरी शीट पे जाना, क्या चाहिए, एक मिनट। यहाँ मैं लाइबल टू बी रजिस्टर हुआ, मतलब वॉलंटरी ले रहा हूँ क्या, नहीं, लाइबल टू बी मैं रजिस्टर यहाँ हुआ, लाइबल टू बी रजिस्टर्ड यहाँ हुआ। मैंने इसके 30 दिनों में क्या कर लिया, अप्लाई कर दिया और मुझे रजिस्ट्रेशन मिल गया यहाँ पर। ठीक है, मुझे रजिस्ट्रेशन मिल गया यहाँ पर। तो मैं मेरा रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव कहाँ से होता है, यहीं से इफेक्टिव हो जाता है। तो मेरे को यहाँ पर स्टॉक का क्रेडिट मिलेगा। सेकंड केस, मैं लाइबल टू बी रजिस्टर्ड था ही नहीं, मैं अपने आप मैंने यहाँ क्या कर दिया, अप्लाई, मैंने अपने आप क्या कर दिया, ऐसे अप्लाई। मेरी लाइबिलिटी नहीं थी रजिस्ट्रेशन की, मेरा टर्नओवर एक्सीड नहीं हुआ था, और मुझे रजिस्टर कब किया गया, इस दिन। तो मेरे को इस दिन से पहले का क्रेडिट मिलेगा, और मेरे को जीएसटी भी इसके आगे का देना है, इस पीरियड का नहीं देना। तो यहाँ पर मुझे जीएसटी भी यहाँ से ही देना होगा, क्योंकि मेरा इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। अब इसका डाउट है कि अगर 30 दिनों में अप्लाई नहीं किया तो यहाँ में क्या हुआ, लाइबल टू बी रजिस्टर्ड, ये 30 दिन यहाँ अप्लाई किया मैंने। तो पहली बात तो मेरे को, मैंने अगले चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि आपको 30 दिनों के अंदर क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है। अगर अप्लाई नहीं करोगे तो आपको क्या लगेगी, पेनल्टीज, और आपको क्रेडिट भी मर गया, आपका क्रेडिट भी नहीं मिला। कोई जेन्युइन रीजन, कोई जेन्युइन रीजन नहीं होता, 30 दिन बहुत बड़ी बात है, सारा ही नहीं मिलेगा क्रेडिट। समझ गए ये बात। तो अगर आपने 30 दिनों में अप्लाई नहीं किया तो आपको पेनल्टीज और लगेगी। 30 दिन बहुत लंबा टाइम होता है, तो आज आप 30 दिन तक कोई चीज़ थोड़ी बोल सकते हैं। नेक्स्ट पर तो इस पर इसने 4 केस बना रखे हैं, तो मैंने आपको 3 बताए थे ना, इसने कितने बना दिए, 4। 3 केस कौन से थे, फटाफट से बताओ, 3 केस फटाफट से याद करो। पहला क्या था, अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड। अब इसने इसके 2 बना दिए, एक कंपलसरी वाला और एक वॉलेंट्री वाला।
कंपलसरी वाला मतलब यहाँ आपकी मतलब टर्न ओवर ज़्यादा हो गया था, आप लाइबल टू बी रजिस्टर्ड हो गए, और यहाँ क्या हो गए थे आप वॉलेंटरी रजिस्टर हो गए। तो सर इसको अलग अलग क्यों बनाया? एक जैसी बात है इनपुट का नहीं। इसमें क्रेडिट कब से मिलेगा? जिस दिन से व्हेन ही बिकम्स लायबल टू पे टैक्स। और इसमें क्या मिलेगा? इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। पक्का? थर्ड क्या है? रजिस्टर्ड पर्सन हु सीजेस टू पे कंपोजिशन टैक्स एंड स्विचेस टू रेगुलर स्कीम। आप कहाँ से कहाँ चले गए? कंपोजिशन से रेगुलर में। और दूसरा क्या है? रजिस्टर्ड पर्सन whose exempt supply becomes taxable supply। ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन जिसकी exempt supply क्या होगी? टैक्सेबल। ठीक है, अब इन दोनों को किसका ग्रेड मिलेगा? इनपुट के अलावा कैपिटल गुड्स का भी मिलेगा। इनपुट के अलावा किसका मिलेगा? कैपिटल गुड्स का भी मिलेगा। ठीक है, जो एक्सक्लूसिवली किसमें यूज कर रहे थे आप? एग्जेम्प्ट, क्योंकि जो टैक्सेबल में कर रहे थे उसका तो आप ऑलरेडी ले गए, और जो एग्जाम प्लस टैक्सेबल में कर रहे थे उसका आप पहले ले लेते हो और फिर क्या करते हो? 60 पार्ट में धीरे धीरे रिवर्स करते हो। कल बताया ना, जो एग्जाम प्लस टैक्सेबल में कर रहे थे उसका तो आप पहले क्रेडिट ले लेते हो और फिर 60 पार्ट्स में धीरे धीरे क्या करते हो? रिवर्स। तो क्रेडिट तो ले ही लिया आपने, कुछ महीने रिवर्स कर लिया, अब आपकी सारी टैक्सेबल है तो रिवर्स करना बंद हो जाए। समझा दूंगा, अभी समझा दूंगा। ठीक है, पहले अभी हम किस पर फोकस कर रहे हैं? थर्ड पर। इसमें इनपुट्स भी है और क्या है? कैपिटल गुड्स। और कब से होगा? फ्रॉम द डेट व्हेन ही बिकम्स लायबल टू पे टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम। उससे पहला दिन। सब में ही क्या है? उससे पहला दिन। ये लास्ट कॉलम अभी तक मैंने आपको किसी का भी नहीं पढ़ाया। सब में ही क्या है? उससे पहला दिन। ठीक है, लास्ट कॉलम में आपको बताता हूँ। ये पढ़ो। मिस्टर बी, a registered taxable person was paying tax under composition scheme up to 30th जुलाई। 30 जुलाई तक वो कैसे भर रहा था? कंपोजिशन में। However, with effect from this date, he becomes liable to pay tax under regular scheme। ऐसा क्यों हो गया बताओ? बीच में कैसे हो गया? उसका टर्नओवर किससे ज्यादा हो गया होगा? 1.5 करोड़। ठीक है, 31 जुलाई को उसका टर्नओवर किससे ज्यादा हो गया होगा? 1.5 करोड़ से। तो उसको किस दिन का ग्रेड मिल जाएगा? मिस्टर बी विल बी एलिजिबल फॉर आईटीसी ऑन इनपुट्स। कहाँ पर हो सकते हैं? स्टॉक में, फिनिश गुड्स में और वर्क इन प्रोग्रेस में। वर्क इन प्रोग्रेस को क्या वर्ड यूज कर दिया? सेमी फिनिश गुड्स। हेल्ड इन स्टॉक। कैपिटल गुड्स का भी क्रेडिट मिलेगा। अब ये 5% क्या लिखा हुआ है ये मैं बताता हूँ। किस दिन का? 30 जुलाई को, क्योंकि 31 जुलाई से वो क्या है? रेगुलर। पक्का? यहाँ तक मेरा क्या चल रहा था? कॉम्पोजिशन वाला थ्रेशोल्ड को बिलो का टर्नओवर चल रहा था, 1.5 करोड़ से कम। यहाँ 1.5 करोड़ से जिस दिन ज़्यादा हुआ उससे पिछले दिन के स्टॉक का मिलेगा क्रेडिट। पक्का? कैपिटल गुड्स का ग्रेड की हम मुझे आपसे डिस्कशन करें। कैपिटल गुड्स का ग्रेड कैसे मिलेगा? क्या पूरा मिलना चाहिए क्या? समझो, यहाँ मैंने कैपिटल गुड्स खरीदा था, मैंने कैपिटल गुड्स यहाँ खरीदा था। यहाँ तक मेरा क्या था? कॉम्पोजिशन था, और 5 लाख का था, और मान लो 10% जीएसटी था, 50,000। तो क्या पूरे 50,000 का ग्रेड मिलना चाहिए या इतना ग्रेड नहीं मिलना चाहिए? इतने पीरियड का ग्रेड थोड़ी मिलना चाहिए कैपिटल गुड्स के इतने यूज का। क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि इतने समय तो वो यूज तो कुछ तो हो ही है ना। और इतना पूरे 50,000 का ग्रेड तो यहाँ खरीदोगे तो भी 5 लाख प्लस 10% पूरे 50 का ग्रेड मिल जाएगा। तो यहाँ जो खरीदा है वो इतने समय तो किसमें यूज हुआ है? कॉम्पोजिशन वाले पार्ट में यूज हुआ है। जब आप इसका आउटपुट नहीं भर रहे तो इतने समय का इनपुट का ग्रेड भी कम करो। तो पूरा 50,000 मिलना चाहिए या थोड़ा कम ग्रेड मिलना चाहिए कैपिटल गुड्स? बोलो ना, पूरा 50 मिलना चाहिए या थोड़ा कम मिलना चाहिए? नहीं समझ रहे हो क्या? कैसे कम करेंगे वो मुझे आपको सिखाने में। आपको कितना कम करना होगा मैं अभी एग्जांपल लेके बताऊंगा। 5% पर क्वार्टर ऑफ द ईयर और पार्ट ऑफ द ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस की डेट से आपको 5% क्या करना होगा? ठीक है, किसके लिए है बात? कैपिटल गुड्स के। मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ।
यहाँ तक मैं क्या था, अनरजिस्टर्ड, और यहाँ पर मैं क्या हो गया, लाइबल टू बी रजिस्टर्ड हो गया, और मेरे को इसी डेट से, इफेक्टिव डेट से रजिस्ट्रेशन मिल गया। मतलब मैंने 30 दिनों में क्या कर लिया, अप्लाई कर दिया। यहाँ पर मैंने कैपिटल गुड्स का मेरे पास इनवॉइस आया था, उस पर जीएसटी कितना लग कर आया था, 50। और ये मान लो कितने क्वार्टर है, 2 क्वार्टर और 1 महीना। ये क्या है, 2 क्वार्टर और 1 महीना, ठीक है। और इधर क्या था, क्वार्टर कितने का आता है, क्वार्टर मतलब 6 महीने, है ना। क्वार्टर मतलब क्वार्टर, ये क्वार्टर हाफ, क्वार्टर मतलब 3 महीने। उसके बाद इधर क्या हो गया, इधर मेरे पास एक इनपुट भी पड़ा था स्टॉक में, उसके ऊपर कितने का क्रेडिट था, 12,000 इनपुट भी था, जिसके ऊपर कितने क्रेडिट था, 12। अब मुझे बताओ यहाँ पर मैं कितना क्रेडिट ले लूँगा, 12,000 तो पूरा का पूरा कैपिटल गुड्स का बताओ कितना, कैपिटल गुड्स का नील। क्यों नील, क्योंकि मैं एग्जांपल क्या ले रहा हूँ, कॉम्पोजिशन से ले रहा हूँ या अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड में आने का ले रहा हूँ, अनरजिस्टर्ड से। तो इसमें तो कैपिटल गुड्स का मना है ना, 5% सोचने भी लग गया। नहीं सोचा, पक्का, झूठ में, अब मन में क्या सोचा इसका क्या पता, लेकिन सोचा तो पक्का है मन। अब सेकंड केस आओ, अगर ये अनरजिस्टर्ड की बजाय क्या कर देता मैं, कॉम्पोजिशन, और यहाँ पर क्या कर देता, नॉर्मल टैक्स स्कीम में देता, तब क्या होता है बताओ, 50,000 का 5% कितने क्वार्टर मानता, 3 क्वार्टर, और पार्ट ऑफ द क्वार्टर को क्या मानता, 3 क्वार्टर। कितना हो गया, पर क्वार्टर का कितना कम करना है, 5%। तो कितना आता है, 50,000 का 5% कितना होता है, 2500 का 3 गुना, 75। तो इतने पीरियड का क्रेडिट हम आपको नहीं देने के। एग्जेम्प्ट से टैक्सेबल में जाएंगे तब भी है, एग्जेम्प्ट से टैक्सेबल में जाएंगे तब भी नहीं देंगे। तो कितना, 50 में से कितना क्रेडिट आपका हम मानेंगे, 7500 कम कर दिया तो कितना आपको दे देंगे, 42,500। तो इस कैपिटल गुड्स का क्रेडिट कितना मिलेगा आपको, 42,500, और इस इनपुट का क्रेडिट कितना मिलेगा, बोलो ना, 12,000। इनपुट का तो क्या मिल जाएगा, पूरा क्रेडिट मिल जाएगा। और कैपिटल गुड्स का कितना कम हो जाएगा, हर क्वार्टर का 5%। तो 3 क्वार्टर के कितने काट दिए, 3 क्वार्टर का कितना काट दिया, 7500, तो बचा हुआ 42,500। और ये किस में होगा, 50,000 का क्रेडिट था ना इस पे, 7500 काट दिया। अब इससे बेहतर क्या लिखूं, अब बताओ किस में, कैपिटल गुड्स का क्रेडिट और इनपुट का क्रेडिट, लायबल टू बी रजिस्टर्ड हुआ या वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन हुआ, इन दोनों को नाम में क्या दे देता हूँ, अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड। इसका नहीं मिलेगा, इसका मिल जाएगा। और एग्जेम्प्ट टू टैक्सेबल, टी कॉमन आ गया क्या, एग्जेम्प्ट टू टैक्सेबल एंड कॉम्पोजिशन टू, हाँ रेगुलर, इसका भी मिलेगा, इसका भी, लेकिन इसका कितना कम होकर मिलेगा, 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ क्वार्टर, पक्का। हाँ बच्चों, ये चारों समझ में आ गया आपको, किस 2 में कैपिटल गुड्स का क्रेडिट मिलेगा, किस 2 में नहीं मिलेगा, जल्दी से बताओ। अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड के 2 पार्ट है, उन दोनों में कैपिटल गुड्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा, और रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड के, कॉम्पोजिशन टू नॉर्मल और एग्जेम्प्ट टू टैक्सेबल में आपको क्या मिलेगा, कैपिटल गुड्स का क्रेडिट मिल जाएगा, लेकिन कितना कट करके, 5%। अब एक शर्त और देखो, ITC to be availed within 1 year from the date of issue of invoice। अब ITC सिर्फ कितना मिलेगा आपको, 1 साल के अंदर अंदर ही मिलेगा, सब में ये कंडीशन, ठीक है। ये कंडीशन क्या है, सब में ही, थर्ड और फोर्थ के साथ कॉमन लिखी हुई है, फर्स्ट और सेकंड के साथ क्या लिखी हुई है, कॉमन। कितने टाइम के अंदर अंदर ले लेना है, 1 साल के अंदर, मतलब
आपके पास सप्लायर का इनवॉइस, अब मान लो कि आप यहाँ अनरजिस्टर्ड थे, यहाँ भी अनरजिस्टर्ड थे, ये पूरा साल निकल गया, ये पूरा साल निकल गया, और यहाँ आप क्या हुए, रजिस्टर्ड हुए। जनरली तो आपका FIFO चलता है, सिस्टम पुराना स्टॉक बिक जाता है, लेकिन मान लो कोई स्टॉक यहाँ पर था आपके पास, खरीदा था, और वो आपके पास इस दिन भी पड़ा हुआ है इनपुट में, तो भी नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि उसके इनवॉइस को 1 साल से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। जिसका इनवॉइस आपके पास पिछले 1 साल के अंदर अंदर ही आया, ITC टू बी अवेल विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस बाय द सप्लायर। तो पिछले 1 साल के अंदर ही जिसके इनवॉइस आए हैं उन्हीं का ही मिलेगा। भले ही वो आपके पास इनपुट में कोई पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है, आपका बिक ही नहीं रहा था, और आप कहते हो कि आगे बिकेगा तो इसका क्रेडिट ले लेंगे, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि 1 साल से पुराना हम ट्रैक नहीं कर पाएंगे कि आपने वास्तव में क्या दिया था, इनपुट पे टैक्स दिया था या नहीं। तो ये कहते हैं पिछले 1 साल का ही मिलेगा। गवर्नमेंट कहती है हम कैसे देखेंगे? देखो, किसी ने आउटपुट दिया है तभी तो आपको इनपुट दे रहे हैं, और वो आउटपुट 1 साल के अंदर अंदर आया है, मतलब क्या है कि सप्लायर का इनवॉइस आपके पास पुराना नहीं होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? 1 साल के अंदर। तो भले ही आपके पास स्टॉक में पड़ा है, आपको मिलना चाहिए, लेकिन हम नहीं देंगे। आप इस दिन किस में है, कॉम्पोजिशन में किस में है, नॉर्मल में। आपके पास यहाँ क्या पड़ा हुआ है, कोई इनपुट पड़ा हुआ है, आपको उसका क्रेडिट मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिलेगा अगर उसका इनवॉइस 1 साल से क्या है, पुराना। अगर उसका इनवॉइस क्या है, 1 साल से क्या है, शॉर्ट। और ये कंडीशन चारों में है। In all the above cases, registered person has to make electronic declaration in prescribed form on the common portal. Common portal मतलब GST नेटवर्क पर। आपको ऑनलाइन क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉनिक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। क्या बताते हुए? clearly specifying the details relating to inputs held in stock, input contains in semi-finished or finished stock, and capital goods on the days mentioned in the column 4. Column 4 का मतलब क्या हो गया, ये वाला। जिस दिन का आपको क्रेडिट करना है, जिस दिन के स्टॉक का, उस दिन आपके पास स्टॉक कितना था, उसकी हाथों हाथ आपको क्या देनी पड़ेगी, डिटेल। जैसे इस दिन के स्टॉक का आपको क्रेडिट लेना है, तो आपको क्या देनी पड़ेगी, इस दिन आपके पास स्टॉक कितना है, उसकी क्या देनी पड़ेगी, डिटेल। और हाथों हाथ का मतलब कितने दिनों में, 30 days फ्रॉम द डेट व्हेन द रजिस्टर्ड पर्सन बिकम्स एलिजिबल टू अवेल ITC। जिस दिन से उसको ITC मिलना है, उस दिन से 30 दिन में। जैसे मान लो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवाए, तो यहाँ से मिलना है, तो यहाँ से 30 दिन में। उसको कितने दिनों में डिटेल देनी पड़ेगी, 30 दिनों में। और उसको एक्सटेंड कर सकते हैं कौन, कमिश्नर। ठीक है, ठीक है। और अगर आपकी क्लेम किससे ज़्यादा की है, 2 लाख रुपए से ज़्यादा की है, तो वो क्या कहते हैं कि किससे सर्टिफाई करवा के, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कॉस्ट अकाउंटेंट। इनकम टैक्स में हर जगह क्या है, CA, लेकिन GST में क्या डालने लग गए, जगह जगह किसको पार्ट लेने लगे, कॉस्ट अकाउंटेंट। ठीक है, अब सुनो, 2 लाख के, बोलो, आपका स्टॉक जो है उसके ऊपर क्रेडिट कितने से ज़्यादा का बन रहा है, 2 लाख से ज़्यादा का। तो आप सीधा क्रेडिट नहीं लोगे, आपको ये क्या करना पड़ेगा, सर्टिफाई करवाना पड़ेगा। किससे, CA से या कॉस्ट अकाउंटेंट से। तीनों एग्जाम्पल आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिए। अब क्या करना है, हमने उल्टा बात करनी है। उल्टी मतलब अभी हम रजिस्टर्ड से क्या बन रहे थे, अनरजिस्टर्ड। अब हम अनरजिस्टर्ड से क्या बन जाएंगे, अभी हम क्या बन रहे थे, अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड बन रहे थे, और अब क्या हो जाएगा, रजिस्टर्ड से अनरजिस्टर्ड। या कॉम्पोजिशन से, अभी हम क्या बन रहे हैं, कॉम्पोजिशन से रेगुलर, तो रेगुलर से कॉम्पोजिशन। ठीक है, टोटल कितनी बातें करनी थी मेरे को इस सेक्शन इसमें, अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड हो सकते हैं। रोक उसको, अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड ही तो पढ़ा था हमने। हाँ बच्चों, पेज नंबर 6.59 पर आओ। मैंने तुमसे बोला था ना, हमें 4 बातें करनी है सेक्शन 18। ये मेरा टॉपिक क्या हो गया, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, थर्ड, अमाउंट पेबल ऑन सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी ऑन विच ITC हैज बीन टेकन। अमाउंट पेबल ऑन सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स ऑन विच ITC हैज बीन टेकन। कल मुझसे डाउट पूछा गया था कि बीच में बेच दें तो क्या होगा, आज हम उसका बात करेंगे। अगर आपने कैपिटल गुड्स का क्या कर दिया, सप्लाई कर दिया, मतलब आपने उसको पहले ही बेच दिया, पूरा यूज नहीं किया, तो क्या होगा, अमाउंट पेबल ऑन सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स ऑन प्लांट एंड मशीनरी ऑन व्हिच ITC हैज बीन टेकन, सेक्शन 18(6) रेड विद रूल 42 54(6). ठीक है, सेक्शन 18 याद रखना बस, 6
capital goods on plant and machinery on which ITC has been taken are supplied outward by the registered person. He must pay that is the an amount that is higher of the following. कितना पे करना पड़ेगा? 5% पर क्वार्टर का रिड्यूस करना पड़ेगा, बोलो। और ट्रांजेक्शन वैल्यू विच एवर इज हायर। समझो, मैंने 1 लाख का क्या लिया था, इनपुट लिया। कैपिटल गुड्स की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा होगी। इनपुट क्रेडिट कितने का लिया था मैंने? 1 लाख, मतलब उसके ऊपर जीएसटी कितना लग कराया था? 1 लाख। अब मैंने उसको कितने टाइम के बाद बेच दिया? 4 क्वार्टर और 2 महीने के बाद। कितने क्वार्टर के बाद बेच दिया? 4 क्वार्टर 2 महीने। तो पर क्वार्टर और पार्ट दे रहे को क्या मानना? एक ही क्वार्टर। कितना मान लेना? 5 क्वार्टर, ठीक है। और मैंने उसको बेचा कितने में? 6 लाख। उसको मैंने बेचा कितने में? 6 लाख। और मान लो इसके ऊपर जीएसटी की रेट कितनी है? 12%। तो मुझे कितना देना पड़ेगा वापस? सर आपने खरीदा 1 का और बेचा 6 में। खरीदा तो महंगा है। 1 लाख तो उसका क्या था? इनपुट क्रेडिट था। 1 लाख तो उसका क्या था? इनपुट क्रेडिट था। खरीदा तो महंगा था, 1 लाख तो उसके ऊपर जीएसटी लग के आया था। तो मुझे 2 फिगर का लोअर देना है। 6 लाख का 12%, इसको हम क्या बोलेंगे? टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन वैल्यू। मान लो जीएसटी की रेट इस पर कितनी है? 12%। तो 6 लाख का 12% कितना आ गया? 72। और दूसरा क्या है? जितना क्रेडिट लिया है उसको रिवर्स कर दो। कितने रुपए के हिसाब से? 5%। और कितने क्वार्टर का रिवर्स करना है आपको? 5 क्वार्टर का। तो 1 लाख में से 5 क्वार्टर का क्रेडिट रिवर्स कर दो। 1 लाख का 5% और 5 क्वार्टर हो गए, इंटू 5 किसके लिए कर दो? क्वार्टर के लिए। तो 1 लाख का 5% कितना आएगा? 5। और 5 क्वार्टर कितने हो गए? 25। तो आपको 1 लाख का क्रेडिट नहीं लेना था, 25 का ही लेना था, क्योंकि आपने 5 क्वार्टर यूज किए। तो आपने 75,000 का एक्स्ट्रा क्रेडिट लिया है वो, और 72,000 विच एवर इज हायर आप हमें क्या कर दो? पे करो। पक्का? अगर आपने किसकी सप्लाई कर दी? कैपिटल गुड्स। अगर आपने किसकी सप्लाई कर दी? कैपिटल गुड्स, ठीक है। नहीं समझ में? पूछना नहीं, पहले मैं एक बार एक एग्जाम्पल और ले लूँ फिर पूछना। स्पीच नहीं बोल देना। अब सुनो, एक कैपिटल गुड्स कित का खरीदा मैंने? 15 लाख का, ठीक है। जीएसटी कितना है उसके ऊपर? 12%। तो कितना जीएसटी का क्रेडिट मैंने ले लिया इसके ऊपर? 1,80 का मैंने क्या ले लिया बच्चों? क्रेडिट ले लिया। 1,80,000 का मैंने क्या ले लिया? क्रेडिट। अब मैंने इसको 6 क्वार्टर के बाद बेच दिया। कितने क्वार्टर के बाद बेच दिया? 6 क्वार्टर के बाद। और कितने रुपए में बेच दिया? मान लो मैंने इसको 3 लाख में। तो 3 लाख का 12% कितना आएगा? 36,000। तो मुझे कितना जीएसटी भरना होगा? पहला फिगर तो क्या आ गया? 36,000। और दूसरा क्या आएगा? 1,80 का आपने क्या लिया था? क्रेडिट। उसमें से कितना माइनस कर दो? हर क्वार्टर का कितना? और कितने क्वार्टर का? 6। तो 1,80 का 5% कितना आता है? 9,000। 9,000 इंटू 6 54,000। तो ये कितना रहेगा? 1,30 में से 4 हो गए 1,26। इन दोनों का हायर फिगर आपको जीएसटी भरना, ठीक है। इन दोनों और 5% पर क्वार्टर का मतलब जानते हो, इन्होंने लाइफ अभी भी लगभग कितनी मान, मतलब 60 महीने मान लीजिए। 5% अगर एक क्वार्टर का होता है तो बताओ 100% कितने टाइम में होगा? 20 क्वार्टर। एक क्वार्टर का कितना मान है? 5%। तो 100% कितना होगा? या ऐसे मान लो 5% कितने महीने का है? 3 महीने का। तो साल का कितना हो गया? 12 महीनों का कितना हो गया? 20। और इसका 5 टाइम्स क्या हो गया? 60 महीने। तो ये तो कैपिटल गुड्स की लाइफ जितना भी जीएसटी बनाया है, कितने रुपए मानकर, कितनी लाइफ मानकर बनाएंगे? 5, 60 महीने या 5 साल, ठीक है। ठीक है सर जी, बाय।